हेलो। आज हम लोग ग्रिप्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये टॉपिक है, जेनेटिक्स के अंदर आता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, जो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। आप देख लें दोनों पार्ट को, उसके बाद टॉपिक को पढ़ें अपने बुक से, एनसीईआरटी से, जो आपकी मेन बुक है। आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे और ये टॉपिक को आप समझिएगा। मैं इस वीडियो में ज़्यादातर आपको समझाने का कोशिश करूँगा, लिखे हुए आपको कम मिलेंगे। मैं आप बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं ग्रिप्ट एक्सपेरिमेंट। तो पहले जो डीएनए थे उसे जेनेटिक मटेरियल जो सर्च हुआ था, कैसे जेनेटिक मटेरियल को सर्च किया गया था, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से डीएनए को निकाला गया था, मतलब प्रूव किया गया था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जिसे कहा जाता है, जिसे ग्रिप्ट ने किया था, ठीक है। और उन्होंने किया क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन उन्होंने लिए थे और वो दोनों स्ट्रेन को माइस पे इंजेक्ट कर करके देख रहे थे उसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। और इसी में वीडियो बेस है, आप ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपको ध्यान से याद रखना है इस नाम को। और उन्होंने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन लिया था। तो पहले मैं एस स्ट्रेन आपको बता रहा हूँ। तो एस स्ट्रेन में क्या था, बैक्टीरिया के सेल वाल, जो बैक्टीरिया मान लीजिए बैक्टीरिया, इसके सेल वाल के बाहर कैप्सूल होते हैं, ठीक है। एफ स्ट्रेन में कैप्सूल होते हैं। क्या चीज़ के बने हुए रहते हैं अगर आप जानना चाहें तो वह है पॉलीसेकेराइड के बने हुए रहते हैं और ये पैथोजेनिक होते हैं। जो कैप्सूल होते हैं जिस पे, वो पैथोजेनिक होते हैं, इसीलिए इसको वायलेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग रफ में आ जाए तो रफ में क्या था कि इसमें आपके कैप्सूल नहीं होते हैं और कैप्सूल नहीं होने के कारण, इसमें पहले पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल नहीं होने के कारण ये नॉन वायलेंट है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं वीडियो पे क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये डायग्राम मैं लास्ट में बताऊँगा। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो पहले उन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन को, जो कि पैथोजेनिक नहीं थे, ये वाले आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, ठीक है। तो आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस। तो उन्होंने देखा माइस लाइव, माइस नहीं मरा और आर स्ट्रेन उसमें रिपोर्टेड नहीं हुआ, ठीक है। पहला केस, ठीक है, मैंने पहला केस बता दिया। अगर आप डायग्राम से देखें तो यहाँ भी देख लीजिए, पहले केस में यही है, जब इनको इंजेक्ट किया गया तो ये नहीं मरा, ये जिंदा है, ठीक। अगर फिर आते हैं हम लोग यहाँ, दूसरा है एफ स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस मर गया। तो उसमें देखा गया कि उसमें रिपोर्टेड किया गया स्ट्रेन को, जो स्ट्रेन होते हैं एफ स्ट्रेन के, उसको यहाँ पे रिपोर्टेड किया गया, ठीक है। दूसरा कवर हुआ। और तीसरा में आपको क्या देखना है, यही एफ स्ट्रेन को, जो दूसरे वाले को, उसको हीट किल करके इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस नहीं मरा, माइस लाइव, नो स्ट्रेन इज रिपोर्टेड, इसमें कोई भी स्ट्रेन रिपोर्टेड नहीं किया गया। तो फोर्थ में ग्रिप्ट ने क्या किया कि आर स्ट्रेन जो लिविंग थे, ये वाले जो लिविंग थे, और ये वाले जो आपके थर्ड वाले माइस जो मतलब नहीं मरा था, जिसमें एफ स्ट्रेन हीट किलेट को, दोनों को मिलाकर, दोनों के मिक्सचर को मिलाकर, ठीक है, और इसमें मिक्सचर को मिलाकर इंजेक्ट किया गया। तो क्या देखा उसने, आर स्ट्रेन लिविंग और एफ स्ट्रेन हीट किलेट को मिक्सचर करके इंजेक्ट जब किया माइस पे, तो माइस मर गया, ठीक है। अब आप ग्रिप्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी बुक में क्या दिया गया है, आप ये देख लीजिए। तो पहले तो ये देख लीजिए, लास्ट वाले जो स्ट्रेन कहाँ से रिपोर्टेड हुआ देखें तो, लास्ट वाले स्ट्रेन में कहाँ से रिपोर्टेड हुआ अगर हम लोग देखना चाहे तो समझने की कोशिश कीजिए। ये जो स्ट्रेन है लिविंग के, ठीक है, आर स्ट्रेन के जो लिविंग है वो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये वाले जो आर स्ट्रेन है यही कन्वर्ट हुए हैं, सॉरी मैं फिर से देख रहा हूँ, ये वाले आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गए हैं एस स्ट्रेन में। वो कैसे हुए हैं तो ग्रिप्ट को पता नहीं था वो कैसे हुआ, ठीक है। उसके नेचर क्या थे, होने के कारण क्या थे, उसे उन्हें पता नहीं था। पर एफ स्ट्रेन जो थे हीट किलेट, वो तो मार नहीं सकता था, नॉर्मल सी बात है। यहाँ हम लोग देख रहे थे जो एफ स्ट्रेन हीट किलेट थे, ये तो माइस को नहीं मार रहा था, पर यहाँ पे मार रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो एफ स्ट्रेन है इसके कुछ केमिकल्स हैं, कोई केमिकल इसके अंदर ऐसा है जो कि जेनेटिक मटेरियल, जो इसको आर स्ट्रेन को, आपके फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एफ स्ट्रेन के कोई मटेरियल जो हैं इसको, ठीक है, केमिकल नेचर के, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आर स्ट्रेन को एफ स्ट्रेन में, ठीक है। पर ग्रिप्ट जो है उन्हें नहीं पता चला कि आर स्ट्रेन एफ स्ट्रेन में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। पर उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा, एक्सप्लेनेशन दिया कि एफ स्ट्रेन केमिकल जो है, ठीक है, आर स्ट्रेन में चला गया। ध्यान से सुनिएगा, एफ स्ट्रेन, ठीक है, ये एफ स्ट्रेन जो है केमिकल जो है, इसके कुछ केमिकल इसमें चले गए आर स्ट्रेन में, और इसमें जाने के बाद, आर स्ट्रेन में जाने के बाद वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो एफ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। फिर इसके बाद अगर आप देखें द केमिकल, आप ये भी लाइन को देख लेंगे तो समझ में आएगा, द केमिकल ऑफ एफ स्ट्रेन हीट किलेट
एफ स्टेन हीट किलेट, आपको याद रखना है, विच ट्रांसफॉर्म आर स्टेन इनटू, आर स्टेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, एफ स्टेन, ठीक है, इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया है। पर वो कौन सा केमिकल था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बताऊँगा उसमें वही है, वो कौन सा केमिकल स्टेन था, केमिकल के कौन से स्टेन, मतलब वो जो एफ स्टेन के कौन से केमिकल थे जो कि आर स्टेन में जाने के बाद आर स्टेन को एफ स्टेन में कन्वर्ट कर दिए, इफ स्टेन में कन्वर्ट कर दिया 2 नंबर वाले पे, ठीक है। उन्हें पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसे पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, ठीक है। और नेचर कौन सा था ये पता नहीं चला, प्रोटीन था कि आरएनए था कि डीएनए था। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम लोग देखने वाले हैं तो उसमें हम लोग यही देखेंगे कैसे पहचाना गया प्रोटीन था कि आरएनए था कि डीएनए था। अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में भी वही है कि सेकेंड प्रोसेस में आपको पता है एफ स्टेन डाला गया तो ये डेड कर गया। थर्ड प्रोसेस आपको पता है कि इसको हीट किल करके डाला गया तो ये देखें यहाँ लाइव है। जब इस दोनों को मिला दिया गया, इसको और इसको, ठीक है, दोनों को मिलाकर डाला गया तो डाई कर गया है। तब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ एफ स्टेन के केमिकल इसमें जाके इसको एफ स्टेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को आर स्टेन को एफ स्टेन में कन्वर्ट कर दिए। इसके कारण क्या हुआ, माइस मर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये छोटे से टॉपिक था, मैं इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचाना गया कि कौन सा वो केमिकल था। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी से हुआ, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद सारे डन हो गए कि यही एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद प्रूफ हो गया, ठीक है। थैंक यू।